इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम 4 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं। उन 4 लेक्चर में हमने जो लास्ट वाला लेक्चर पढ़ा है, लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने बेसिक सर्किट थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन किए थे। तो मैं उसी को दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें सर्किट्स दिए होंगे और हमें क्वेश्चन में पूछा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछ ले कि यहाँ पे कितना करंट होगा, इस ब्रांच में कितना करंट होगा, इस ब्रांच में कितना करंट होगा, तो इस ब्रांच में कितना करंट होगा। तो हमें सर्किट के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। तो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बेसिक सर्किट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, इसके लिए एक इजीएस्ट फॉर्म है। क्या करना है हमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है। क्या होता है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होता है। ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लू, क्या मान लू 0, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। अब ये क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये वाला टर्मिनल क्या होता है, हायर पोटेंशियल, और ये वाला क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, हायर माइनस लोअर। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 लेट किया है, तो 0 माइनस इसका लेट कर लो x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -6। कितनी आ गई, -6। तो मैंने अब ऐसे करके दिखा दिया, लेकिन आगे मैं सीधा बता दूंगा, ऐसे होगा, आप समझ जाओगे कि मैंने कैसे किया है। अगर मैं हर बैटरी को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा एक ही क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया, -6 वोल्ट। कितना आ गया, 6 वोल्ट। तो वोल्ट ना हटा के -6 लिख लो खाली। अब यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0। यहाँ का कितना है, 4। तो ये हायर x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ का पोटेंशियल 4, यहाँ का पोटेंशियल 4, यहाँ का पोटेंशियल -6। अब यहाँ का 0, तो ये कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। तो इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मींस यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ का 0, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0। अब यहाँ ये माइनस, ये प्लस, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 10। तो यहाँ का पोटेंशियल 10, क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 10, और ये कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ रेजिस्टेंस 0, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 10। अब यहाँ का पोटेंशियल 10 है, और ये माइनस, ये प्लस, तो यहाँ का 10, तो यहाँ का भी कितना होगा, 10 होगा। यहाँ का 10 है, ये कितना, पॉजिटिव, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ का कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। नाउ यहाँ का 10, तो यहाँ का 10 ये 4, तो यहाँ का कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। ये 0, तो यहाँ का कितना, 0, तो यहाँ का कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अब हमें निकालना है करंट। अब यहाँ का 14, तो यहाँ का भी कितना होगा, 14 होगा। फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। V इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, R रेजिस्टेंस I निकालना है। तो 14 माइनस 2 कितना, 12 बाई 2 6। तो यहाँ पे कितना करंट आ गया, 6 एम्पियर आ गया। सिमिलर यहाँ पे निकालते हैं, कहां पे यहाँ पे निकालते हैं। 18 माइनस 4, 14 अपॉन 2 7। अब आप कहोगे कि इसके डायरेक्शन कैसे निकालनी, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल 18 है, यहाँ का 4, तो ये हायर पोटेंशियल है, और करंट कहां से कहां जाता है, हायर टू लोअर। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ जाएगा, यहाँ का सॉरी करंट कितना आ जाएगा, 7 एम्पियर। अब यहाँ का निकालते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना, -6। तो 10 माइनस -6, माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 6 16 बाई 2 8। तो यहाँ का करंट कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। तो इस तरह से मैं करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं कि किस ब्रांच में कितना करंट होगा। कंफर्म है। अब ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। जब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो आप इसके आंसर मैच कर लेंगे। अब मैं सोल्व करता हूं। यहाँ का क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, जो भी बैटरी हो उसका एक एंड का पोटेंशियल 0 मान लो। क्या मान लो, 0, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। फिर 0, ये कनेक्टिंग वायर तो यहाँ पे 0, ये कनेक्टिंग वायर तो यहाँ पे 0, तो यहाँ का 0, या ये 4 है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 4 आ जाएगा। अब ये 0 है, ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 माइनस 0 2 होगा। अब ये 0, ये 4 है, तो यहां का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये 4, ये 2, अब आगे क्या करना देखो। अब यहां का पोटेंशियल 0, यहां का कितना 0 10, तो यहां का कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10।
अब यहां का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल सॉरी 10, बैटरी का कितना है 2, तो यहां का कितना होगा 12। तो अब हमारे पास आई थिंक सबका पोटेंशियल आ गया होगा, लेकिन यहां का रहता सॉरी, यहां पे 10, तो इसका कितना 10, तो यहां का कितना होगा 16, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6। तो करंट निकालना है, करंट के लिए क्या करना है 12 माइनस 4, 8 अपॉन 2 4 एम्पियर। सिमिलर 10 माइनस 2, 8 अपॉन 2 4 एम्पियर। कंफर्म है। अब यहां पे आ जाओ, इसमें आ जाओ 10 माइनस 4 6 अपॉन 2 3 एम्पियर। यहां पे आ जाओ 16 माइनस 0 8 अपॉन 2 4 एम्पियर। तो इस तरह से हम करंट को निकाल सकते हैं। तो मैंने ये बेसिक सर्किट थ्योरी की हेल्प से, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं बेसिक सर्किट थ्योरी, तो ये हमारी बेसिक फॉर्म है। अब इसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब तक हमने क्या किया, हमारे पास जो क्वेश्चन थे उसमें हम कहीं फंस ही नहीं रहे, जीरो से अपने आप कहीं ना कहीं सर्किट में जुड़ते जा रहे थे। अब हम क्वेश्चन ऐसा होगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा जंक्शन होगा जहां का पोटेंशियल होगा ही नहीं, हम निकाल नहीं सकते ऐसे, तो हमें वहां का पोटेंशियल लेट करना पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या करें, हमने यहां का पोटेंशियल 0 लेट कर लिया, क्या कर लिया 0, यहां का 0 है तो यहां का तो 4 लेट कर सकते हैं, कर लिया। अब यहां का 0 है तो यहां का 0 लेट कर सकते हैं, कर लिया। अब यहां का 0 है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, तो यहां का 10 लेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ना तो मैं इससे निकाल सकता क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, ना यहां से निकाल सकता क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, ना यहां से निकाल सकता बीच में रेजिस्टेंस है, ना यहां से निकाल सकता हूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेकिन यहां का पोटेंशियल मेरे को पता है कितना है 2 है। अब यहां का पोटेंशियल मैं लेट कर लेता हूं x है, क्या है x। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उस जंक्शन से उतना ही करंट बाहर जाएगा। तो ये एक जंक्शन है x, जो किसमें पढ़ा हमने किरचॉफ्स करंट लॉ में। जिसने किरचॉफ्स करंट लॉ की वीडियो नहीं देखी है तो लेक्चर नंबर 3 पे जाके इस वीडियो को देख सकता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इस जंक्शन पे लेट कर लिया हमने कि यहां पे करंट गया I1, यहां पे करंट गया I2, यहां पे करंट गया I3 और यहां पे करंट गया I4। कंफर्म है। इस जंक्शन पे करंट कैसे गया I1, I2, I3, I4। अब इस जंक्शन पे टोटल करंट कितना होगा 0 होगा। तो फ्रॉम KCL I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0। I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू बताओ, x माइनस 0 बाई 2 मीन्स x माइनस 0 बाई 2 प्लस I2 की वैल्यू बताओ, I2 कहां ये रहा, x माइनस 2 बाई 2, x माइनस 2 बाई 2 प्लस I3 की वैल्यू, I3 कहां ये रहा, x माइनस 10 बाई 2, x माइनस 10 बाई 2 प्लस, अब यहां I4 है तो इस ब्रांच में पूरी में I4 होगा, होगा नहीं होगा। तो ये x है तो यहां का पोटेंशियल भी कितना होगा x होगा। तो इसका कंप्लीट 8 है तो x माइनस कैसे निकालें इसका, x यहां कर देते हैं, यहां का पोटेंशियल x तो यहां का x माइनस 8, जो पोटेंशियल डिफरेंस 8 है ना, तो 8 आएगा तो x माइनस 8 होगा तो 8 बच जाएगा। तो x माइनस 8 माइनस 4, तो x माइनस 8 माइनस 4 x माइनस 12 अपॉन 2, तो x माइनस 12 अपॉन 2। कैसे किया हमने, यहां का पोटेंशियल x तो इस पॉइंट का पोटेंशियल x, मतलब इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना x और टोटल डिफरेंस कितना 8, तो या इस टर्मिनल का कितना होगा x माइनस 8, तभी तो 8 आएगा। तब यहां का x माइनस 8 यहां का 4, तो इस ब्रांच में करंट कैसे है, ऐसे है। तो x माइनस 8 माइनस 4 अपॉन 2, माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12, x माइनस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां का एलसीएम कितना आ जाएगा 2 उधर जाएगा 0, तो x कितना 4x माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 24 इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू कितना आ गई 6, मींस इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 6। अब इसमें करंट बता दो कितना है, इसमें करंट कितना 6 माइनस 10 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 एम्पियर। अब I3 की वैल्यू कितना आ गई -2। यहाँ पे जो ये माइनस है ये इंडिकेट करेगा कि जो हमने डायरेक्शन ली करंट उससे अपोजिट है, मींस I3 की डायरेक्शन ये है। तो इसमें करंट अब कितना लिख लेंगे 2 एम्पियर, कितना लिख लेंगे 2 एम्पियर लिख लेंगे। I1 की वैल्यू 6 माइनस 0 3 एम्पियर, तो इसमें करंट कितना लिख लेंगे 3 एम्पियर। अब इसमें 6 माइनस 2 4 अपॉन 2 2, तो इसमें करंट कितना लिख लेंगे 2 एम्पियर, कितना लिख लेंगे 2 एम्पियर। इसमें आ जाओ, यहां कितना 6 माइनस 8 6 माइनस 8 माइनस 2, तो -2 -4 -6 अपॉन 2 -6 अपॉन 2 -3, तो -3 मींस करंट की डायरेक्शन ऐसे है 3 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं। क्या करना है, जहां फंसे वहां पे क्या मान लो x मान लो। जैसे मान लो हम क्या करें, यहां पे ले लेते हैं 0, तो यहां का 0 यहां का 0 यहां का 0 यहां का 0 तो यहां का 2 यहां का 0 तो यहां का, ये ध्यान रखेंगे कभी 6 लिख दो, ये कैसी है हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है, तो यहां का -6, यहां का 0 8 4। अब यहां का कितना होगा, यहां का बताओ कितना होगा 0 8 x मान लो, कितना मान लो x। अब यहां का कितना होगा, यहां का x, बीच में सिर्फ बैटरी है कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो यहां का x है तो यहां का x -2 होगा। क्या होगा x -2। वही काम अब करना है, x से क्या मान लो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1 I2 I3। अब ध्यान से देखो तो I3 ऐसे आएगा, अब I3 फिर 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसमें I4, किसमें I4, और यहां पे I5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मींस हमारे पास x से तो करंट कितना निकला I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब I3 किसके इक्वल है, एंड I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, तो I3 की वैल्यू यहां रख दो, तो I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। अब I1 की वैल्यू आपको निकालना आता है फ्रॉम ओम फ्लो, V इज इक्वल टू I1 देख लो क्या आएगा x माइनस 8 अपॉन 2 x माइनस 8 अपॉन 2 I2 की वैल्यू कहां I2 ये रहा x माइनस 2 अपॉन 2। I3 को छोड़ दो क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो I3 को I4 ले लो, x माइनस 2 माइनस 6 x माइनस 2 माइनस 6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 माइनस 2 4, तो x माइनस 4 x प्लस 4 सॉरी x प्लस 4/2। क्यों माइनस माइनस प्लस 6 हो गया ना, प्लस 6 में से 2 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा, प्लस I5 है x माइनस 2 माइनस 4 x माइनस 6/2। अब 2 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी रहे, इसीलिए हमने सारे रेजिस्टेंस 2 ले लिए। पेपर में या एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, तो 2 इधर आएगा तो एलसीएम लेके 0 हो जाएगा। वही काम करना है, x x x x कितना हो गया 4x, 8 2 10 एंड 6 16 माइनस 4 कितना हो गया 12, तो -12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ गई 3, तो मींस इस जगह का पोटेंशियल कितना आ गया 3। अब हमारे पास x की वैल्यू है, अगर आप ऐसे कर नहीं निकालने में थोड़ा सा डरते हो या कंफ्यूज हो जाते हो तो क्या करो, यहां पे वैल्यू रख दो, यहां पे x की वैल्यू 3 रखोगे, ये वाली टर्म क्या होगी I1 होगी, ये वाली टर्म क्या होगी I2 होगी, ये वाली टर्म क्या होगी I4 होगी, और ये वाली टर्म क्या होगी I5 होगी। अब हम आपसे कुछ I3 कितना यहां पे पूछ रहे, तो I4 और I5 को ऐड करके लिख दो, इतना करंट होगा। अगर माइनस आता है तो क्या करेंगे, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। हमें जहां पे कंफ्यूज होंगे या जहां पे हम फंस जाए वहां का पोटेंशियल x मान लें, और मान के चले वो एक ऐसा पॉइंट है जहां का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है,
तो उस भाग से सभी करंट निकलेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है फ्लो की, हायर टू लोअर। तो हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। कंफ्यूज है? अब एक सर्किट में एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां हम फंसे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तो क्या करें, एक वाले को x मान लो, दूसरी जगह पे फंस जाओ y मान लो, तीसरी जगह पे फंस जाओ z मान लो, और फिर तीन इक्वेशन बनेगी। हमें मैथ में पढ़ा है एलिमेंट इक्वेशंस को सोल्व करना एलिमेंट्री तरीके से, तो हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। चलो हम दो जगह पे अगर फंस जाए तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, एक दो क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखो यहां पे जीरो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जीरो। तो इस वायर में कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, तो यहां भी कितना होगा, जीरो। यहां पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं है, तो यहां भी कितना होगा, जीरो। यहां पे भी कितना होगा, जीरो होगा। अब यहां पे जीरो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना बैठेगा, 6 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, 6। यहां का पोटेंशियल कितना होगा, 4। यहां का पोटेंशियल बताओ, नहीं निकाल सकते क्योंकि यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस आ गया। अब क्या किया हम, क्या करें हम, यहां पे फंस गए तो x मान लेते हैं, एक हम यहां पे फंस चुके हैं, यहां पे y मान लेते हैं। दो जगह का नहीं पता हमें। अब यहां का x है, अब x से कितने करंट निकलते हैं, ऐसे, ये I1, ये I2, ये I3, कंफर्म है। अब यहां का x है, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 x माइनस 4/2। I1 की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 4/2, x माइनस 4/2 प्लस यहां पे कितना करंट है, I1, I2, I3, I4। I2 की क्या होगी, x माइनस 0/2 प्लस I3 की, यहां x तो यहां भी x, तो x माइनस 6/2 प्लस यहां का कितना होगा, x माइनस y/2 0। अब इसको सोल्व करते हैं, x प्लस x प्लस x प्लस x, 4x माइनस y, 4 6 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, क्या इक्वेशन फर्स्ट हेडिंग मान लेते हैं। कंफर्म है? अब ऐसे ही इस जंक्शन को लेके इक्वेशन बनाओ, यहां का y तो ये 2, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, y माइनस 2। यहां का y तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा, y माइनस 4। यही होगा, y ये 4 तो y माइनस 4। अब निकालते हैं y के लिए। अब y से इस करंट को भूल जाओ, अब y से करंट कैसे निकालें, ये I1, ये I2 और ये I3। अब I1 की वैल्यू क्या, y माइनस x/2 प्लस y माइनस x/2। I2 की वैल्यू क्या, y माइनस y माइनस 4। नहीं लिख सकते क्योंकि एक बैटरी है, हमें लेना किसका है, रेजिस्टेंस वाले का, ये गलती मत करना। तो y माइनस 4 माइनस 0/2, तो y माइनस 4/2 प्लस क्या रहेगा भाई, ये। अब ये नहीं लेना है क्योंकि कभी लिख तो y माइनस 2/2, हमें लेना रेजिस्टेंस वाली वायर का, ये तो करंट दे ही रही है। तो y माइनस 2 माइनस 0/2 तो मीन्स y माइनस 2/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इक्वेशन बनाते हैं, 1 2 3, 3y माइनस x, 4 माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व हम कर सकते हैं। क्या करें हम, अब सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
कैसे सोल्व करेंगे? अब इसको लिख लो एक बार, 3y माइनस एक्स माइनस 6। अब इस इक्वेशन को x के नीचे x लिख दो, y के नीचे y, यहाँ पे माइनस में y, यहाँ पे प्लस का 4x, यहाँ पे माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, या तो यहाँ पे y को खत्म कर लो या यहाँ पे x को खत्म कर लो। अगर हम यहाँ पे x को खत्म करें तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ऐड बोथ इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 4 3 जा 12y माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहां पे माइनस y, ये कितना 4x, ये कितना माइनस 10, ऐड किया है, कैंसल 11y माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 34/11। तो y की वैल्यू क्या आ गई 34/11 वोल्ट। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 34/11 वोल्ट। ऐसे ही y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहां पे रख दो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। यस और नो? अब y की वैल्यू रखो 34/11, रखने के x की वैल्यू जो आएगी, अब जो भी वैल्यू आएगी उस x और y की वैल्यू से हमारे पास यहां और यहां का पोटेंशियल आ जाएगा, और यहां और यहां के पोटेंशियल को हम लेके करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कंफर्म है? तो इसी क्वेश्चन को जो आप सोल्व करेंगे, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे फंसते हैं, यहाँ पे फंसते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तब तक मैं उसको इरेज कर देता हूं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, यहां का पोटेंशियल 0, तो यहां का पोटेंशियल बेटा कितना 0, तो यहां का भी कितना 0, यहां का 0, तो यहां का कितना 10। अब यहां का 10 तो क्या यहां का निकाल सकते हैं? क्या यहां से यहां का निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो यहां पे फंस गए, तो यहां का x मान लो। अब यहां का 0, तो यहां का कितना होगा -2, क्योंकि नेगेटिव है। 0 माइनस माइनस +2, तो +2 बनाना है ना, तो -2। तो अब यहां का -2, तो क्या यहां का निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, तो यहां से भी यहां का नहीं निकाल सकते, यहां से भी यहां का नहीं निकाल सकते, तो यहां भी फंस गए। तो यहां का पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब हम दो जगह फंस चुके हैं और हमने दोनों जगह का पोटेंशियल x और y मान लिया। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी कुछ जगह के पोटेंशियल निकालने पड़ेंगे। अब यहां का x है, तो यहां का x है, तो यहां का 2 है, तो यहां का कितना होगा? 2 किसका है? कैपिटल, जो बड़ा टर्मिनल है। बड़ा कैसा? हाइयर। ये कैसा? छोटा टर्मिनल, मतलब लोअर पोटेंशियल। लोअर का x, तो लिखो एक बार, कैसे लिखेंगे इसको? यहां लिख दो एक बार, x माइनस a मान लो इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितना आ गई? a की वैल्यू कितना आ गई? a इज इक्वल टू x प्लस 2। तो यहां का टेबल कितना? x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 माइनस x ने x को मार दिया, तो यहां का पोटेंशियल कितना आ गया? 2। तो यहां का कितना? x प्लस 2 आ गया। अब यहां का x हो चुका है सबका, यहां का 0, तो यहां का 6, यहां का y, तो यहां का बताओ कितना होगा? यहां का y है, तो यहां का कितना? y माइनस 4 होगा। कितना होगा? y माइनस 4। यहां का y है, तो यहां का कितना होगा? y माइनस 4 होगा। कंफर्म है? y माइनस 4 होगा। अब वही करना है, x को मान के चलो कि एक ऐसा पॉइंट है जहां का पोटेंशियल इस पूरे सर्किट में सबसे ज्यादा है। तो पूरे सर्किट में सबसे ज्यादा है, तो यहां से सारा करंट निकल रहा होगा, क्योंकि हर जगह का पोटेंशियल इससे कम होगा। तो इसको मान लो I1, इसको मान लो I2, इसको मान लो I3, इसको मान लो I4। अब एक जंक्शन पे KCL से क्या पता चलता है कि किसी जंक्शन पे टोटल करंट क्या होता है? 0 होता है। तो KCL से I1, I2, I3 और I4 की वैल्यू कितना होती है? 0 होती है। अब इस वैल्यू को यहां पे रखते हैं। I1 की वैल्यू बताओ बेटा, x माइनस y अपॉन 2, x माइनस y अपॉन 2 प्लस
I2 की वैल्यू बताओ बेटा, x माइनस 6/2 प्लस I3 की वैल्यू बताओ, I3 ये रहा x प्लस 2 माइनस 0, तो मीन्स x प्लस 2/2, x प्लस 2/2 प्लस I4 की वैल्यू बताओ, x माइनस 10/2, x माइनस 10/2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बना लो बेटा, तो x 4x माइनस y, 16 माइनस 2 14, तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करो, अब इस y को मान लो हाइयर पोटेंशियल वाला पॉइंट, तो अब इस y को अगर हम हाइयर पोटेंशियल वाला पॉइंट मानेंगे तो I का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है पूरे सर्किट में, तो मैं सारा करंट कौन दे रहा होगा, I दे रहा होगा, y दे रहा होगा सॉरी। तो यहां का करंट मान लो I1, I2, I3, तो यहां का करंट कितना, I1 की वैल्यू क्या, y माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2, तो y माइनस 2 बचेगा, तो y माइनस 2/2 प्लस I2 कितना हो गया, y माइनस 4 माइनस 0/2, तो y माइनस 4/2 प्लस I3 y माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। अब 2 एलसीएम उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो y 3y माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना हम जानते हैं, तो सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। तो अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब क्या करें, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, 12y माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये कितनी इक्वेशन है, x के नीचे x लिख दो, 4x, y के नीचे y लिख दो, माइनस y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कैंसर, 12 माइनस y 11y इज इक्वल टू 4 4 8 2 1 3, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 38/11 वोल्ट। कितनी आ गई, 38/11 वोल्ट। मींस इस जगह का पोटेंशियल कितना है, 11 वोल्ट। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में यहां पे या यहां पे रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू आ जाएगी तो यहां का पोटेंशियल आ जाएगा। अब इन दोनों जगह का पोटेंशियल हमारे पास है, तो हम करंट निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले निकाला था। तो हम क्वेश्चंस को बेसिक सर्किट थ्योरी पे, क्या है बेसिक सर्किट थ्योरी से हमें निकालना होगा ब्रांचेस में करंट कितना है। अब अगर हम कहीं भी ना फंसे तो सीधा निकल जाएगा, एक जगह का पोटेंशियल 0 मान लो, 0 से हम पोटेंशियल डिफरेंस से हम दूसरे एंड का पोटेंशियल निकाल लो, V इज इक्वल टू IR से करंट निकाल लो। अगर हम कहीं फंस जाए तो वहां का पोटेंशियल x मान लो, अगर हम वहां फंस जाए और एक जगह और फंस जाए तो y मान लो, किस एक जगह और फंस जाए तो z मान लो। अब इक्वेशंस को सोल्व करना हमें मैथमेटिकल टूल से आता है, कंफर्म है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेसिक थ्योरी पे क्वेश्चन किए, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हम सर्किट में अगर हमारे पास 2 बैटरी हो, 2 से ज्यादा बैटरी हो या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस हो, तो हमें क्या काम करना है, उस सर्किट में हमें कम से कम बैटरी और कम से कम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना उसको। जैसे हमारे पास अगर एक लिख लें, हेडिंग डाल लेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हमें दिया गया है एक सर्किट, एक ब्रांच दी गई है ऐसे ऐसे, जिसमें 2 सेल लगाए गए हैं, एक का पोटेंशियल है 6 वोल्ट, एक का पोटेंशियल है डिफरेंस है सॉरी 3 वोल्ट। तो अब हम क्या करें, हम इसको एक सेल में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करें। अब देखिए इस सेल
को देखें तो ये ऐसे करंट दे रही है, अब इसको देखें तो ये भी ऐसे करंट दे रही है, तो दोनों सेल की करंट की डायरेक्शन सेम है, मींस करंट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो मींस हम इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ऐसे, एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 6 + 3 9 वोल्ट, कितना हो 9 वोल्ट। कंफर्म है। अगर हमें दिया गया है ऐसे 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसको ध्यान से देखिए बेटा, तो 6 वोल्ट वाली ये वाली बैटरी इधर करंट दे रही है, 3 वोल्ट वाली बैटरी इधर करंट दे रही है, तो दोनों करंट की डायरेक्शन अलग है, तो हमें इक्विवेलेंट करंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो हम इसका पोटेंशियल को कैसे इक्विवेलेंट बना सकते हैं, बैटरी को ऐसे और 3। अब आप कहेंगे सर हमने जो बड़े वाला टर्मिनल है वो इसी साइड क्यों लिया, इस साइड क्यों नहीं लिया, क्योंकि ध्यान से देखो ये वाली बैटरी जो थी उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था, तो इसका करंट ज्यादा होगा और ये वाला करंट कम होगा, तो नेट करंट की डायरेक्शन यही होगी, तो हमें नेट करंट की डायरेक्शन ये बनानी पड़ेगी। अगर इसमें भी देखें, अगर हम इसको 9 तो लगा लें, अगर हम इसको ऐसे बना लें ये बड़ा और ये छोटा, तो क्या होगा, गलत होगा। तो हमें डायरेक्शन भी देखनी है क्या है, उसी के बेस पे ये सब कर सकते हैं। कंफर्म है। थर्ड, अगर हमें ऐसा दिया गया है एक रेजिस्टेंस है 3 ओम, एक बैटरी लगाई गई है, एक और रेजिस्टेंस लगाया गया है 3 ओम, बैटरी है 4 वोल्ट, तो इसको कैसे लिखें। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दो रेजिस्टेंस एक ही ब्रांच में है तो दोनों को साथ लिख लो, फिर बैटरी को बना लो। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10th क्लास में पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन 3 + 3 6 ओम 4 वोल्ट। कंफर्म है, बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास ब्रांच है, एक ब्रांच में एक से ज्यादा सेल है और एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो हमारा पहला काम क्या है, हमें उस ब्रांच में एक सेल बनाना है और एक ही क्या बनाना है, रेजिस्टेंस बनाना है। क्या बनाना है, एक ही रेजिस्टेंस बनाना है। तो इस तरह से हम सर्किट को छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए था कि हम सर्किट को छोटा कैसे करें। कंफर्म है। तो ऐसे हम सर्किट को छोटा कर सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिस क्वेश्चन में हम सर्किट को छोटा करेंगे, और छोटा इसी 3 रीजंस की वजह से या इसी 3 स्टेप्स में हम उसको छोटा कर सकते हैं। कंफर्म है। तो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। तो बेटा हमारे पास ये एक ब्रांच है, देखो इसमें एक दो रेजिस्टेंस है, 2 सेल है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक छोटे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इसको 4 और 3 7, तो रेजिस्टेंस बना लो कितना 7। अब करंट देखो, ये वाली बैटरी इस डायरेक्शन में करंट बनाएगी और ये वाली बैटरी भी इस डायरेक्शन में करंट बनाएगी। कंफर्म है। तो करंट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, मींस 6 × 2 8। अब करंट की डायरेक्शन भी तो ऐसी ही होगी, 6 × 2 8 हो गया। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो ये 8 वोल्ट हो गया, करंट की डायरेक्शन ये है। कंफर्म है। तो देखो हमने इस ब्रांच को इस ब्रांच में कन्वर्ट कर लिया, तो ये सर्किट इसके इक्विवेलेंट है। कंफर्म है। तो इस तरह से हमने इसको छोटा कर लिया। अब एक थोड़ा सा बड़ा सर्किट को छोटा करते हैं। अब इसको करते हैं, इधर देखो, इस ब्रांच को देखो, ये कितने रेजिस्टेंस, 1 2 3 2 4 6 सीरीज में सभी, तो बना लेते हैं सभी को। 6 बैटरी बनाते हैं, 6 × 2 8। ये बैटरी ऐसे करंट देगी, ये बैटरी ऐसे करंट देगी। अब ये ऐसे देगी, ये ऐसे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है, बताओ जल्दी से। करंट ऐसे, अगर ऐसे करंट आएगा, इसका करंट ऐसे, तो अपोजिट होगी ना, 6 - 2 4। तो बड़े वाले कौन सी, ये वाली डायरेक्शन है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो इस रेजिस्टेंस को हम यहां पे बना लो, 6
बैटरी को यहां पे बना लो 4 हो गया। अब इसको देखो 2 and 2 4, बैटरी एक ही है तो एक ही रहेगी 4। अब इस पे आ जाओ 2 2 4, ये वाली करंट ऐसे देगी और ये वाली करंट ऐसे देगी, मींस 6 and 3 करंट की डायरेक्शन क्या दोनों की अपोजिट है, एक ऐसे एक ऐसे, नहीं एक ऐसे एक ऐसे सेम है, 6 3 9 क्या रहेगा 2 2 4 और बैटरी की डायरेक्शन ऐसे रहेगी। सिक्स 3 9 4 6 3 9 4 ओम, सॉरी 4 ओम। तो देखो हमने इस सर्किट को ऐसा सर्किट बना लिया। अब इसको सोल्व करना आसान है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहां का 0 मान लो, यहां का 9 हो जाएगा, यहां का 4 हो जाएगा, यहां का, अब इसको यहां भी बना सकते हैं, इसको हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, इसको यहां चेंज कर सकते हैं। तो बैटरी को यहां बना लो, इसको यहां बना लो, ये 6 ये 4, तो ये 0 ये -4, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। कंफर्म है? तो जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व आप करेंगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे कि किस ब्रांच में कितना करंट होगा, वरना इस क्वेश्चन को हम कल सोल्व करेंगे। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।